पर्सनली 7.1 का आज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कवर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 2, 3, 4 क्वेश्चन ये हम कर देंगे। तो लिखा क्या है क्वेश्चन में, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां तक तो हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब उसके बाद उसने कुछ कहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों कौन कौन ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कर देंगे भाई, पहले तो ये कर लो ना, 0,0 और 36,15 के बीच। चलो मैं इनको लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल गया है, 2। मैं एक ए पॉइंट मान लेता हूँ जिसपे लिखता हूँ 0,0, ठीक है ना, उसने कहा है। और एक मान लेता हूँ बी जिसपे लिखता हूँ, क्या लिख दूँ मैं, 36, कितना कहा है उसने, 15, ठीक है ना, 15। लो जी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको मानना है सबसे पहले x1 y1, इसको x2 ये y2, ठीक है ना। अब ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है आपके पास, क्या फॉर्मूला है बीच की दूरी का, आप यहां पर लिख सकते हो बीच की दूरी ए बी बराबर भी, ठीक है ना, या ए बी बराबर ही लिख दो, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो जी, वैल्यू है आपके सामने है, x2 का मान कितना है, 36 है, और माइनस x1 का मान कितना है, 0 है, का होल स्क्वायर, और y2 कितना है, 15 माइनस, और y1 का मान कितना है आपके पास, 0, इसका भी क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसको घटा दो, 36 में से 0 गए, कितना बचेगा, 36 में 0 जाके 36 का होल स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पर 15 में से 0 जाके भी 15 का होल स्क्वायर बचेगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है, 1296, ठीक है ना, और प्लस, और 15 का स्क्वायर होता है 225। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 1521 आ जाएगा। और 1521 को जब अंडर से बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे कि 39 आएगा, ठीक है ना। तो ए बी बराबर कितना आ गया, आपका पहला आंसर आ गया 39। चलो जी, अब यहीं पर करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। ध्यान से देखना है और पढ़ो ध्यान से, क्या कहा है उसने कहा क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी बताना है भैया। तो देखो 3 पॉइंट दिए हैं, मैं करता हूं ए बी सी, ठीक है ना। मैंने ए पे पॉइंट क्या है, 1,5 में लिख लेता हूं, 1,5, और बी पर पॉइंट कितने दिया है उसने, 2,3, ठीक है ना, कितने, 2,3 दिया है, और सी पर कितना दिया है, -2,11, -2,11, ठीक है। चलो जी, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ए बी बराबर फॉर्मूला लगाओ, ए बी बराबर, ठीक है ना, ए बी बराबर। अब ए बी बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, किस तरह लगेगा, ये आप ध्यान दो। अच्छा, बीच की दूरी का ही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात होगी। चलो जी, इसको मान लो x1, ये क्या है, y1, और इसको मान लो x2, ये क्या है, y2, ठीक है ना। चलो काम करवाओ मेरे साथ मिल के। x2 का मान यहाँ पर 2 है, 2 माइनस, और x1 का मान कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर। और y2 का मान कितना है, y2 का मान है यहाँ पर 3, और माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर, y1 का मान है 5, इसका भी होल स्क्वायर। अब उसके बाद करना क्या है, 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का कितना बच जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस का 5 बड़ी वैल्यू है। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और -2 का स्क्वायर भी 4, और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। लो जी, ए बी का मान तो आ गया 5। अब आपको करना क्या है, बी सी, यानी बी सी बराबर फॉर्मूला। देखो पहले आपने ए बी लगा के फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू आपके आ गई √5। अब बी सी बराबर भी लगाना है फॉर्मूला, तो बी सी बराबर एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बी और सी, मैं बी और सी के पॉइंट लिख लेता हूं यहाँ पर बी के पॉइंट क्या है, 2,3, और सी का पॉइंट क्या है, -2,11। आप यहाँ अलग से लिख लो, ठीक है ना, वीडियो में दिखेगा नहीं, वरना बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। चलो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है ना। चलो BC बराबर x2 का मान कितना है, -2, माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पर 2, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर बात। और y2 का मान कितना है, -11, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, ठीक है ना, -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 का होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16,
और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 196 और 16 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 212। आप चाहे इसे रूट से बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। तो BC बराबर ये आ गया। अब उसके बाद करना क्या है आपको, आपने AB का मान निकाल दिया तो आया √5, BC का मान निकाला तो आया आपका √212, चाहे आप इसको रूट से बाहर निकाल लेना। अब उसके बाद करना क्या है आपको लास्ट करना है AC का, ठीक है ना। AB भी हो गया, BC भी हो गया, अब के AC लेना है आपको। अब AC में मैं यहाँ करता हूँ, मैं A के और C के पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। A का पॉइंट कितना है 1,5 और C का पॉइंट कितना मान लिया मैंने, नहीं है क्वेश्चन में -11, ठीक है ना, -2,11। अब करना क्या है आपको, AC बराबर भी फॉर्मूला लगाना है और देखना है कि ये तीनों पॉइंट एक जैसे आ रहे कि नहीं। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर बात होगी। इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। अब अंडर जुगा तो ही x2 का मान कितना है -2 है, और माइनस फॉर्मूले का x1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान दो y2 का मान कितना है -11 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर। अब -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे 16 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ। 16 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 256। 256 में आप 9 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 से 65, 200 कितना हो जाएगा 65, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आप ये बताओ मुझे AC का मान कितना आया है, AC का मान आया है √256, ठीक है ना। अब AB का मान भी कितना आया था आपके पास, AB का मान आया था √5, और ये क्या था BC का मान आया था √212। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यह संरेखी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पॉइंट एक जैसे नहीं आए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन कौन सा कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है उसने, ध्यान से देख लो। उसने कहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। अब मैं त्रिभुज बना लेता हूं पहले, जब त्रिभुज की बात आ ही गई है, ठीक है ना। इसको मैं A मान लेता हूं, इसे B, और इसको मान लेता हूं C। A पर पॉइंट में क्या ले लेता हूं, A पर पॉइंट ले लेता हूं 5,-2, ठीक है ना, 5,-2, और B पर पॉइंट लेता हूं मैं 6,4, कितना 6,4, और C पर पॉइंट क्या है 7,-2, ये मैं मान लेता हूं यहां पर -2, 7,-2 है, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी दो साइडें यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के अगर एक जैसी आ गई तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। आपको AB बराबर पहले फॉर्मूला लगाना है, तो A और B के पॉइंट को इस्तेमाल करना है। AB बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर बात होगी। चलो, जब हमने AB बराबर फॉर्मूला लगाया है तो A और B के पॉइंट को मान लेता है। A के पॉइंट x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया। चलो काम करो, x2 का मान बताओ आप क्या है, x2 का मान कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 4 माइनस, और y1 का मान है -2, और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस का हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर। ये कितना आएगा ये बताओ, 6 में से 5 गए, बचा 1, इसका स्क्वायर, और 4 2 6 का स्क्वायर, ये भी जुड़ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना हो भैया, 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा √37। लो जी, आपका AB का मान जो आया है वो कितना आया √37। अगर कोई और साइड जिसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के √37 ही आ गया ना, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, जिसको मैं करता हूँ यहाँ कर देता हूँ। अब AB तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब क्या करना है, BC का मान लगाना है। अब BC बराबर फॉर्मूला लगाता हूँ √क्या x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर और y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। अब देखो BC में आप क्या करो, इसको तो x1 मान लो और इसको y1 मान लो और इसको क्या मान लो x2, इसको मान लो y2। चलो अब x2 का मान बताओ कितना है, 7 है। 7 माइनस x1 का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि BC में B वाले को x1 y1 मानना है और C वाले को x2 y2 मानना है। अब y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का क्या है 2 है और माइनस y1 का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दोगे तो 7 में से 6 गए, बचा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये कितना है, माइनस के 2 माइनस के 4, ये भी माइनस के 6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना 1 और 6 छंग कितना हो जाएगा 36, ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। अब ये भी कितना आ गया, BC बराबर कितना आ गया, √37 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप यहां लिख दो यह है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब आप ये बात बोलोगे कि सर आपने AB बराबर फॉर्मूला लगा के कितना √37 आ गया, BC भी लगा के आ गया √37, आपने AC क्यों नहीं लगाया है? और ये आपको बताना है कि A और C में जब आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो कमेंट में बताना है क्या आंसर आएगा। क्योंकि आप सोच रहे होगे सर जब AB का मान BC का मान एक जैसे गए तो AC का मान भी तो एक जैसा ही आ सकता है। मैं आपको बता दूं एक जैसा मान AC का नहीं आएगा। AC में फॉर्मूला आपको लगाना है और कमेंट में बताना है क्या आएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।